अभी हसन भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी आपके पहले आपके दोस्त, आपके हमदर्द अहमद शाह ने हमारे चैनल के माध्यम से वो क्या करने वाले हैं और उपोषण की तारीख भी उन्होंने बताई 12 नवंबर। तो आप इस उपोषण में उनके साथ शामिल है? बिल्कुल शामिल है उनके साथ में। तो ये आम जनता के मुद्दे हैं। जो गरीबों का अतिक्रम था, उनके पीछे कोई सहारा नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई पक्ष का लीडर नहीं था, कोई तुम्हारा अधिकारी नहीं था। वो गरीब लोग रोज कमाना रोज खाना, तो उनके दुकान के भरोसे में उनके घर के जो भी लोग होंगे 5-7 लोगों को पेट भरते थे। तो इन्होंने गरीबों के पेट में बीसी का फौड़ा चढ़ाया और जो पैसे वाले उद्योग थे उनके दुकान कायम रखे, उनसे लेन देन का व्यवहार करे। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने पैसे का व्यवहार करे, ये हमारा आरोप भी है। और हमारे पास में उनकी चिट्ठी भी है में कौन सी दुकान से कितने कितने पैसे जमा करे। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि नगर परिषद निवडणूक में आप खुद भी उम्मीदवार के रूप में निवडणूक लड़ रहे हैं। फिर 12 तारीख को जब आप अहमद शाह के साथ उपोषण मंडप में रहेंगे, तो फिर निवडणूक का जो पीरियड है, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की तारीख हो गई, उसके बाद में पीछे लेने की तारीख हो गई, उसके बाद में सिंबल की तारीख हो गई, उसके बाद में प्रचार के लिए इतना टाइम आप दे सकेंगे क्या? प्रचार इलेक्शन में यही बोला जाता है कि हम रास्ते बनाएंगे, नाली बनाएंगे, रोड साफ होएगा, तो लाइट लगाएंगे, हम तुम्हारे को सारी सुविधा देंगे। तो हम भी तो ये प्रचार हो रहा उपोषण करके माध्यम से। नहीं, ये निवडणूक पिछले 9 साल से रुकी हुई थी। अभी 9 साल बाद इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। अब इलेक्शन के पीरियड में अभी आचार संहिता है, उसके बाद में नगर परिषद के हर कर्मचारी उसमें नगर परिषद के इलेक्शन कैसे हो, आसानी से हो जाए, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बीच में आप ये उपोषण का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर नगर परिषद ने आपके उपोषण पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, हमारी भूमिका ये है कि हम अभी इलेक्शन के टाइम में अगर देखा लगे, इसका हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जब मुख्य अधिकारी को उन्होंने हमको लिख के दिया 3 महीने पहले। अच्छा, तो इन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अच्छा, इनके ऊपर हमारे कुछ उपोषण का ये नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि बस हमारे सिवा नगर पालिका में कोई मालक नहीं। अच्छा, वो जो भी भ्रष्टाचार पर हो, चाहे शॉपिंग का हो, शॉपिंग की उन्होंने दूसरे में 50,000 रुपये की पोती बाढ़े, फिर नाम क्रॉस भी करने के बाद वो अलग से 50 लिए, फिर तो बिल बढ़ाने के बाद से वो 50,000 रुपये बढ़ाए। एक शॉपिंग वाले से 3 लाख रुपए लिए, ना कोई उसकी ग्रोसरी हुई, ना उसकी पाठ पुरावा पूरा हुआ। और उनको बोला जाएगा अगर तुम 50 के सिवा अगर ज्यादा कभी बोलेंगे ना नाम ट्रांसफर होगा, ना तुमको बिल बढ़ाई जाएगी। अच्छा। तो नागरिकों ने डर के मारे, भाई कुछ धंधा है नहीं और ग्राहक है नहीं, ग्राहकों के जो दुकान में रहती है उसका हफ्ते का खर्चा ही निकल रहा, तो उन्होंने भाई टूट जाएंगे, वो सारे से उनको पैसे दिए। आप सीधे मुख्य अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। इसका आपके पास कोई सबूत है क्या, मौजूद है क्या आपके पास? सबूत वो बोलने से नहीं चलता। जैसा आप किसी पर अगर आरोप लगाते हैं तो किसी ने पैसे दिए है, इसका आपके पास कोई लेखी प्रूफ है क्या? ये विषय आपके जो मांगनी है उसमें तो ये मुद्दा है ही नहीं। रही बात आपके उपोषण के ताल्लुक से, जैसा आप उपोषण को बैठ रहे हैं, एक तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप उपोषण के लिए बैठ रहे हैं, तो अभी आपकी जैसा ये 2 तबकी भूमिका आपको खुद को नजर नहीं आ रही है। आप एक तरफ नगर परिषद को उपोषण के माध्यम से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्य अधिकारी पे आरोप कर रहे हैं और निवडणूक भी लड़ रहे हैं। तो यानी ये तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपकी मांगनी 12 नवंबर के बाद में मंजूर नहीं होती है या फिर आपको फिर से
मध्यस्थी अगर आकर आपको बोलते हैं कि इलेक्शन होने के बाद में आपके काम हो जाएंगे, तो आपको पता है कि ये अगर जो भी इलेक्शन में चुन कर आएगा वो आपके काम करेगा, इसकी गारंटी है क्या आपको? नहीं, पहला मुद्दा तुमने ये बोले कि अगर शॉपिंग के मुख्य अधिकारी के ऊपर तुम आरोप ले रहे हो, हाँ। तुम्हारे ऊपर क्या सबूत है? हाँ, तो सबूत तो ये है कि मुख्य अधिकारी को लिस्ट बढ़ाते आते क्या, उसको ये अधिकार है क्या? अरे फिर लिस्ट उसकी खत्म हो गई तो फिर वहां जाके अगर चाशनी को करे, रिपेयरिंग के पहुंचा क्यों पाड़े? ये तो खुला आरोप है। आरोप को लगाना आसान है, उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। चलो अपन उपोषण के मुद्दे पर आते हैं। अगर फिर से आपका उपोषण, जैसा आप कितने दिन तक वेट करेंगे, प्रशासन का वेट करेंगे जब वो तुम्हारी मांगने को मंजूर करे? अगर बॉडी आती है तो उसका जवाब आपने दिया नहीं। बॉडी अगर आती है और उन्होंने अगर आपकी मांगने पूरी नहीं की तो आप फिर से उपोषण करेंगे या फिर और कोई अलग तरीका अपनाएंगे? नहीं, उपोषण अगर हमारी मांगनी पहले हमने उपोषण को बैठे, उन्होंने हमको लिखित में दिलवाया था और ऐसा नहीं, पत्रकार परिषद के सामने पत्रकार भी के सामने उन्होंने हमको वादा किया था कि भाई 15 अगस्त का है, 15 अगस्त का बड़े महोत्सव का दिन है और ये तिरंगा झंडा चढ़ाया जाता है, इसलिए तुम्हारा उपोषण वापिस लो और हम लिख के देते हैं कि हम 3 महीने बाद में अतिक्रमण जो है वो साफ करके देंगे। और फिर हमने हमारे मुद्दे पूरे नहीं होते, फिर हमने कोई मामला करेंगे, हमारे मांगे जो तुमने पूरा नहीं करे, हमको इसका जवाब दो। अभी तक कोई पत्र नहीं, अभी तक ना कोई हमको सूचना नहीं मिली, तो इसका मतलब उनको कुछ मतलब ही नहीं, उन्होंने जो काम करना था कर दिया। गांव में ऐसी भी चर्चा है, क्या आप उपोषण जो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए करते, जानबूझकर करते, आपका इसमें ना जनता का कोई फायदा है आपने आज तक किया, ना किसी और का फायदा आपने किया, आप सिर्फ खुद के लिए ये सारे हथकंड इस्तेमाल करते हैं, ऐसा जनता में चर्चा है। नहीं, ऐसा हमारी ना कोई दुकान है, ना हमारा कोई मिल भगत है, कोई इससे कोई अधिकारी से ना हम बोल दे रहे कि हमने किसी से पैसे लिए। और रही बात हमारी उपोषण करने की, लोगों को मांग करने की, तो गांधी जी ने भी उपोषण करे थे, उन्होंने के सौटी बने के लिए उपोषण करे थे। भगत सिंह ने भी जेल आंदोलन करे, भूख आंदोलन करे थे, कि उन्होंने खुद के लिए करे थे। आंदोलन करना एक हरेक का अधिकार है, इसका ये थोड़ी कि आप जमाने में कुछ 150 साल अंग्रेजों राज करे, उनका भी यही मुद्दा था कि खुद के को ना करे, पर जो लोगों के ऊपर अन्याय होता था, इतने लोगों के बलिदान दिए लोगों ने कि उन्होंने खुद के लिए बलिदान दिए क्या, देश के लिए दिए ना। नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इलेक्शन 9 साल के बाद आ रहा है, आप उम्मीदवार है, मेरी गुजारिश है कि आप उम्मीदवार बनकर भी लोगों के, जनता के काम कर सकते हैं। फिर उपोषण की झंझट, आचार संहिता, इलेक्शन या लो बर्डन, अगर उपोषण आपका अगर पीछे नहीं हुआ तो इसके आगे की भूमिका क्या रहेगी? इलेक्शन का मुद्दा हमारा, हमको कोई इलेक्शन में कोई ये नहीं है, पर नागरिकों की अगर समस्या नहीं हल होती तो हमारा इलेक्शन क्या काम करे? हमारा इलेक्शन कोई है ही नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो लोगों के घर युद्ध हुए, जिनकी दुकाना छूटे, उनको अन्याय मिले। एक तो तुम अतिक्रमण नहीं तोड़ते, तो जो लोगों को तुमने अतिक्रमण तोड़े उनका एक तो बना के दो, नहीं तो उनका खर्चा दो, छोड़े गए उनको फिर से वापस देता हूँ तुम्हारे नगर पालिका के माध्यम से, उनको उनकी दुकाना बना के। अभी कल से 12 नवंबर से हजरत पीर पाड़ी रहमतुल्लाह अलैह का संदल की शुरुआत हो रही है और उर्स भी शुरू हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दो ही बातें करना चाहता हूँ उर्स के वजह से। जहाँ उर्स भरना है तो वहाँ उर्स भरा नहीं, और यहाँ जो नेचर भाग में जो उर्स